हरिः ओं ॐ नमः वन्दे देव उमापतेश्वरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगदहं वन्दे पशूनां पदे वन्दे शूरशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियान् वन्दे भक्तजनार्तिश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं करचरणकृतभ्याय कायजं कर्मजं वहाय शर्वणनजं वहा मानसं व्याप्रादं विवितं वीतं वहाय सर्वमेक्तं क्षमस्वः जय जय करुणाबन्धे श्री महादेव शंभो नमः। गुरु शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी का शंकर के विरुद्ध मन में द्वेष आना तथा रति का विवाह कामदेव के साथ होना। नारद जी ने कहा कि प्रभु इसके पश्चात क्या हुआ था? तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद, इतना कुछ होने पर भी भगवान सदा शिव के विरुद्ध जो है तो मेरे मन में द्वेष उत्पन्न हो चुका था, उसको मैं किसी प्रकार भी दूर न कर सका। इसको भी तुम भगवान शंकर की माया ही समझो। मैंने अपने पुत्र दक्ष को बुलाकर कहा कि अपने पसीने से उत्पन्न हुए कन्या रति का विवाह कामदेव से कर दो। इस पर दक्ष ने कामदेव से कहा कि गदर्प, तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में तुम ग्रहण करो। या कहकर जो है दक्ष ने अपनी रति नामक सुंदर कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। विवाह के समय शुकवर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी पुत्री तथा जमाता को सुखी देखकर दक्ष भी अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे मैं कह चुका हूँ कि मेरे हृदय में द्वेष की अग्नि जल रही थी। मुझे माया ने दबा लिया था और मैंने अहंकार में भरकर दक्ष से कहा कि दक्ष, भगवान सदाशिव तीनों लोकों के स्वामी और स्त्रियों से रहित हैं और भोग विलास को त्याग कर सदैव प्रसन्न रहते हैं। मैं संसार के बंधनों से मुक्त होकर योगियों के समान जीवन व्यतीत करते हैं और उनको अपनी इंद्रियों पर विश्वास है। उन्होंने हमारा अपमान किया, अतः हम लोगों को भी यही काम करना चाहिए जिससे कि उनके मन में जो है विकार उत्पन्न हो जाए। इसलिए अब तुम उपाय करो कि भगवान सदाशिव का विवाह करें और जब तक यह काम न होगा मेरी चिंता न मिटेगी। वह मेरे पुत्र होकर भी अपने को सबसे बड़ा समझकर मेरा सम्मान नहीं करने लगे। यदि ऐसा विष्णु करते तो मुझे इतना कोई दुख न होता और भगवान शंकर जी अपना विवाह न कर लेंगे, मुझे तब तक कोई चैन नहीं आ सकता है। दक्ष से कही हुई यह बात कामदेव और रति वहाँ पर आ पहुँचे तो कामदेव की जो है अत्यंत प्रशंसा करके उनके कहा कि तुम जगत के हितार्थ भगवान शिव को जो है अपने वश में करके हमें दिखा दो। और जब जो है तो बसंत आदि सहित वहाँ पे सभी लोग आए। सभी ने जो है भगवान शिव को उनकी तपस्या से भंग करना चाहा, किंतु वे भंग नहीं हो पाए। और कामदेव तो चला गया, लेकिन मैं पूर्वतः भगवान शंकर जी को मोहित करने के संबंध में सोच रहा था कि मेरा यह अहंकार करने के संबंध में कामदेव द्वारा मैं यह कार्य करवा लूँगा। तो अब वो चूर चूर हो चुका था। अब मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनसे इस प्रकार कहने लगा कि भगवान, आप मुझे अपना सेवक समझकर मेरे दुखों का अंत कीजिए। हे भक्त वत्सल, आप अपने भक्तों का दूर हरने के लिए ही तो अवतार धारण करते हैं, अतः आप मुझ पर कृपा करके मुझे दर्शन दें और मेरे दुखों को दूर करें। मेरी इस स्तुति को सुनकर पीताम्बरधारी ने भव्य स्वागत किया। भगवान ने चारों तरफ अपने आकर्षक
मुस्कुराहटें बिखेरते हुए कहा कि ब्राह्मण कहो, तुम्हें मुझसे कौन सा काम जो है आन पड़ा है, जिसके लिए कि तुमने मुझे स्मरण किया है। इस पर मैंने भगवान विष्णु की बीती हुई सब बातें मैंने बता दी। और यह बात सुनकर भगवान विष्णु जो हंसकर कहने लगे और समझाने लगे कि तुम्हें अपनी कन्या को देखकर मोह ही उत्पन्न हो गया था और उसको कुदृष्टि से देखा था। तब उस समय भगवान सदाशिव ने आकर तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को बहुत धिक्कारा था और तुम्हारे पुत्रों के समक्ष तुम्हारी निंदा भी की थी। मगर ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्या तुमने इस पर विचार किया है? वह तो तुम्हें अपना पुत्र जानकर तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें सौपदेश दे रहे थे, लेकिन तुमने अपनी अल्प बुद्धि के कारण अपने सुपदेशों की ओर ध्यान नहीं दिया और तुमने लोगों के कर्ता होकर और वेद वक्ता होकर वेद पाठों को वहाँ पर बुला दिया। यही कारण है कि तुम उस ब्रह्म स्वरूप भगवान के साथ जो है शत्रुता करना चाहते हो, जिनका कि देवता भी पूजन करते हैं, जिनके कि सब देवता सेवक हैं, वह आदि मध्य और अंत से रहित हैं। अतः भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों का हाल जानने वाले भक्त वत्सल सदा अपने भक्तों पर कृपा करने वाले, यदि तुम भगवान सदाशिव को विवाहित देखना चाहते हो तो भगवती उमा का ध्यान करो। भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे सब कार्य जो है संपूर्ण हो जाएंगे। भगवती शिवा अवतार लेकर किसी की कन्या हो जाएगी और फिर उसका भगवान सदाशिव के साथ जो है तो विवाह हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें दक्ष को भी तप करने के लिए तैयार करना होगा। भगवती पार्वती उसके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेगी और भगवती उमा को ही सदाशिव पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे, भक्तों के दुखों का अंत करेंगे। बस यही एक विधि है कि जिससे जो है तुम भगवान सदाशिव को विवाहित देख सकते हो। इतना कहकर जो है पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, भगवान विष्णु के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से वैर भाव त्याग दिया और समझ गया कि भगवान विष्णु जो कुछ कहते हैं वह ठीक है। मैंने विचार किया कि वह सब गलत है, अतः मैंने दक्ष को बुलावा भेजा और जब वह आए तो उनसे कहा कि दक्ष, मुझे वैसे सदा शिव से जो है कोई ईर्ष्या नहीं थी, इसलिए मैंने कामदेव और रति को उनको मोहित करने के लिए उनके स्थान पर भेजा। तो कामदेव ने उनके स्थान पर जाकर उनको मोहित करने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयत्न किए और सब जीव मोहित हो गए, मगर भगवान शंकर बस में न आए। उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। मैंने उसे दोबारा मरगणों के साथ वहाँ पर भेजा, मगर जो है परमात्मा शिव मोहित न हुए और यहाँ निराश होकर लौट आए। कामदेव तो निराश हो गया, लेकिन मैं निराश न हो सका। मैंने जब भगवान सदाशिव को मोहित करने का उपाय न देखा तो अपनी सहायता के लिए भगवान विष्णु की स्तुति की। मेरी स्तुति करने पर जो है करुणेश भगवान विष्णु ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैंने फिर अपना सारा दुख उनके सामने रखा। मेरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, उन्होंने तुम्हें अपना पुत्र जानकर तुमको उपदेश दिया है, मगर तुमने अपनी अल्प बुद्धि के कारण उसको नहीं माना, उसको भुला दिया है। तुम ब्रह्म स्वरूप भगवान के साथ जो है शत्रुता करना चाहते थे, जिनका कि सब देवता आदि पूजन करते हैं, और उनको जो है विवाहित देखने के लिए यही एक विधि जो है कि भगवती शिवा का जो है ध्यान करना है और तभी जाके जो है भगवान सदाशिव की वो पत्नी बने। तुम समस्त लोगों के समान के योग्य बनो और तुम्हारे लिए ही उचित है कि तुम सम्प्रिय देवी दुर्गा की उपासना करो। और जब वह तुम्हें दर्शन दें और वर मांगने के लिए कहें तो तुम अब उनसे या वर मांगना, आप मेरी पुत्री हो, मैं भी तप करने जाता हूँ और यही वर मांगना, और भगवती की महिमा का पार किसी से नहीं पाया जा सकता है। भगवान सदाशिव ने हमें उत्पन्न किया था
तो हम उस समय मेरी और भगवान विष्णु की प्रार्थना पर उन्होंने कहा था कि हम हर नाम धारण करके अवतार धारण करेंगे, सभी सांसारिक कामों को संपूर्ण करेंगे। आदि शक्ति जिनका कि एक अंश लक्ष्मी अवतार धारण करके हमारी पत्नी बनेगी। दक्ष जी इस संसार की उत्पत्ति न आदि शक्ति द्वारा हुई है, वही सब की माता है, वही सब सती के नाम से धारण करके तुम्हारे यहाँ जन्म लेगी। इसलिए तुम ऐसा उपाय करो कि जिससे कि आदि शक्ति का अवतार तुम्हारे घर में हो। इसके पश्चात दक्ष जो है तो ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी जो है तो कहने लगे कि जब जो है दक्ष तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए तो मैंने भी कठिन व्रत धारण कर लिया, जगदम्बा का ध्यान किया और भगवान की स्वयं स्तुति निर्माण करके उनको सुनाई। जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। जगदम्बा के श्रीअंगों की कांति उदयकाल सहस्त्र सूर्यों के समान थी। अपने हाथों में शंख चक्र गदा बाण धनुष त्रिशूल और भुषुंडी मस्तक पर शंख धारण किए हुए थी। उनके 3 नेत्र थे। वह समस्त अंगों में दिव्य और आभूषणों से विभूषित होकर दर्शन दिया। इस पर मैंने हाथ जोड़कर कहा कि मातेश्वरी रुद्र नामक भगवान सदाशिव ने मेरा अपमान किया है और मेरी कामना है कि आप सती का रूप धारण करके उनको मद को चूर्ण करो। आप दक्ष की कन्या बनकर भगवान सदाशिव को मोहित करें। भगवती आपको छोड़कर मुझ में भगवान विष्णु या किसी और में मोहने की शक्ति नहीं है। आपको कन्या रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष जो है मंदराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहा है। मेरे इस प्रकार कहने पर भगवती आश्चर्य में पड़ गई और चिंतित भी हो गई। उन्होंने कहा कि यह आज तक तुम कैसी जो है तो बातें कर रहे हो। ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव को मोहने का भाव और इसके लिए मुझसे सहायता जो कुछ तुम कर रहे हो या भगवान सदाशिव की निंदा है या तुम्हारी भूल है। सभी जानते हैं कि जब भगवान सदाशिव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सके, तुम भी बताओ भला निर्विकल्प भगवान शंकर को मोहित करने के लिए तुम्हें जो है इससे क्या लाभ होगा। मैं तो उनकी एक तुच्छ दासी हूँ। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही रुद्र अवतार धारण किया है। भगवान सदाशिव तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के स्वामी हैं। योग में है वह तुम दोनों से बढ़कर हैं। मैं विस्मित हूँ, यह विमूढ़ता तुम में कहाँ से आ गई। माया के स्वामी को ब्रह्मा मोहना चाहता है, आश्चर्य है। इतना कहकर देवी ध्यान अवस्था में हो गई और उसी अवस्था में उनको भगवान सदाशिव की ओर से आज्ञा हुई कि मेरी इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। मेरी इच्छा से ब्रह्मा जी और दक्ष तप कर रहे हैं। तुम उनको वरदान देकर दक्ष प्रजापति के यहाँ अवतार धारण करो, मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर देवी भगवती ने ब्रह्मा जी से कहा, क्या अच्छी बात है, मैं इसका प्रयत्न करूँगी कि शिव जी जिससे मोहित होकर स्वयं ही दूसरा विवाह कर लेवे। शंकर जी को मोहने वाली इस संसार में और तो कोई नहीं है। मैं भी इतनी क्षमता नहीं रखती। उनको मोहित करना मेरी शक्ति से बाहर है। फिर भी उनको मोहित करने की चेष्टा करूंगी और अवतार लेकर तुम्हारी मनोकामना को मैं पूरा करूंगी। इतना कहकर जो है जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। तो ब्रह्मा जी बोले कि भगवती जो है जिस समय वर देकर अंतर्ध्यान हो गई, उस समय दक्ष प्रजापति मंदराचल पर्वत पर गए।